वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग, कानून साजी पर अब तक होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। कहा, इंतखाबी अमल में ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाजमी शरीक बनाए। इलेक्शन में धांधली रोकने के लिए ई वोटिंग वाहिद ऑप्शन है। शहबाज शरीफ ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, वाक़े से पूरी दुनिया में गलत पैगाम गया। बजट के हर सफ़े पर महंगाई, बदहाली और गुर्बत लिखा है। लोगों की जेब खाली है तो बजट जाली। गरीब आवाम के लिए एक रोटी आदी हो चुकी। लोग बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते। नए पाकिस्तान से तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। अरकान असम्बली के पार्लियामेंट की हदूद में दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म। फैसले से मुतालिक अरकान और सिक्योरिटी को आगाह कर दिया गया। पाबंदी मामलात को सुलझाने और माहौल खुशगवार रखने के लिए उठाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत का कौमी बजट स्कीमों के शरह मुनाफा में इजाफा। 10 साला डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9.29 से बढ़ाकर 9.35% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.64 से बढ़ाकर 8.76% कर दिया गया। बहबूद पेंशनर्स और शोहदा की फैमिली सर्टिफिकेट और सेविंग्स अकाउंट्स पर शरह मुनाफा बरकरार। विफाक और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान इख्तियारात की जंग। आज़ाद कश्मीर काबीना ने बजट की मंजूरी नहीं दी। तारीख में पहली मरतबा बजट पेश किए बगैर स्पीकर ने असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि विफाक ने हमारा बजट से 5 अरब रुपए वज़ीर अमूर कश्मीर को दिए जो आने वाले इंतखाबात पर खर्च किए जाएंगे। लाहौर में मदरसे के तालिबे इल्म से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ मदरसे में उस्ताद की तालिबे इल्म से मुबैना ज़्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम का कहना है कि वीडियो 2.5-3 साल पुरानी है। तालिबे इल्म साबिर शाह को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। होशो हवास में ऐसा कोई फेल नहीं करता। माओ ने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादमे आला की घिसी पिटी फिल्म भी नहीं चलेगी। भगोड़े हिदायतकार लंदन में पोलो मैच के मजे ले रहे हैं। खामोश फिल्मसाज रायवेंड में बैठी हैं। शीन लीग का टोला जाली खादमे आला के गुब्बारे में हवा भर रहा है। 25 शहजादे और जाली खादमे आला की जाली मोहब्बत का अंजाम दुनिया देखेगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 37,196 टेस्ट किए गए। 1,119 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। जैकबाद और गिद्दोनवा में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। रास्तों पर जगह जगह कीचड़ और नालों में तुग़यानी। मामूल के मुताबिक बिजली गायब। बिजकोट के नौजवान का सालगिरह मनाने का अनोखा अंदाज। नौजवान को गधा गाड़ी पर बांधकर मुंह काला करके पूरे शहर का चक्कर लगाया गया। गंदे अंडे और मुख्तलिफ मशरूबात भी फेंके गए। सालगिरह मनाने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि धांधली रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। हुकूमत तारिकीन वतन को वोट का हक देने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए कानून साजी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने ई वोटिंग मशीन इस्तेमाल के लिए तमाम आइनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत की है। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत मुल्क के इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क का कीमती असासा हैं, उनको इंतखाबी अमल में लाज़मन शरीक करेंगे। उन्होंने हिदायत की है कि इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तारिकीन वतन को हक़ रायदही का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा।
3 रोज की हल्लड़बाजी के बाद बिलाखिर शहबाज शरीफ की बजट पर तकरीर। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा, अवाम की जेब खाली है और 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। बजट से मजीद बदहाली आएगी और महंगाई आसमान पर पहुंचेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि बजट में 120 अरब रुपए के नए इनकम टैक्स आयद किए जा रहे हैं। आप नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, कौम को कुछ तो करके दिखाते। शहबाज शरीफ ने कहा कि तकरीर और बातों से कौमें नहीं बनती, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ये डिक्टेटरशिप या फॉशिज्म नहीं कि डंडे से हर चीज़ चला दें। उनका कहना था कि हमें अवाम ने अपनी नुमाइंदगी और मसाइल के हल के लिए भेजा है। कल इजलास में जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। ऐवान का हर दिन का खर्च करोड़ों रुपए का है। एक एक लम्हा और एक एक पाई मुल्क की इमानत है। ऑपोजिशन का फैसला था कि हम बात करेंगे, हुकूमत की बात भी सुनेंगे। कल पूरी दुनिया में बहुत गलत पैगाम गया है। सदर मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने का मशवरा देते हुए स्पीकर से जल्दबाजी में की जाने वाली कानून साजी पर कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि एक ज्वाइंट कमेटी बनेगी जो हालिया कानून साजी का जायजा लेगी। अरकान असम्बली के पार्लियामेंट की हदूद में दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान पर पाबंदी उठाए जाने से मुतालिक अरकान और सिक्योरिटी इदारों को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर असद कैसर ने अरकान पर पाबंदी मामलात को सुलझाने और माहौल खुशगवार रखने के लिए उठाई है। स्पीकर की जानिब से पाबंदी उठाए जाने के बाद पीपल्स पार्टी के आगार रफ़ीउल्लाह, नून लीग के शेख रोहेल असगर, अली गोहर खान, चौधरी हामिद हमीद, जबकि तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान को अब असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज स्पीकर की जानिब से अरकान पर पाबंदी लगाने के बाद अपोजिशन ने कल ही स्पीकर को मरासला भेजा था, जिसमें अरकान पर से पाबंदी उठाने का मुतालबा किया गया था। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान ये न समझें कि पार्लियामेंट में गालिम गलोच और बदतमीजी करवा कर वो बच जाएंगे। हर 3 में से एक बच्चे के ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार मुल्क में इमरान खान ने डेयरी मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। इमरान खान ने बजट में मजदूर की आमदनी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब रुपये के टैक्स लगाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% की कमी और खाने पीने की अशिया के खर्च में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। 40% गुर्बत के शिकार मुल्क में डेयरी मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स हमारे बच्चों के कत्ल के मुतरादिफ है। चाय के हर कप का महंगा घूंट इमरान खान की तब्दीली की वो खौफनाक कीमत होगी जो पाकिस्तान के अवाम ने अदा करना है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बजट के नतीजे में आटा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई का एक ऐसा सुनामी लाएगा जिसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल को रोकना इमरान खान के बस में न होगा। पीटीआई हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकायक को अवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज दबा रही है। इमरान खान ये न समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करवा कर वो बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा छट्टा अवाम के सामने लाते रहेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नून लीग सुन ले कि जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादमे आला की घिसी पिटी फिल्म भी नहीं चलेगी। पर्ची शहजादा पहले ही जाली राजकुमारी और मौलाना के साथ हाथ कर चुका है और अब जाली खादमे आला की बारी है। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा कि भगोड़े हिदायतकार लंदन में पोलो मैच के मजे ले रहे हैं और खामोश फिल्मसाज रायवेंड में बैठी हैं। शीन लीग का टोला जाली खादमे आला के गुब्बारे में हवा भर रहा है। जाली खादमे आला और पर्ची शहजादे में मोहब्बत की पींगें तोड़ नहीं चढ़ेंगी। शीन लीग को इल्म होना चाहिए कि पर्ची शहजादे ने हर एक की पीठ में छुरा घोंपा है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि पर्ची शहजादा पहले ही जाली राजकुमारी और मौलाना के साथ हाथ कर चुका है और अब जाली खादमे आला की बारी है। पर्ची शहजादे और जाली खादमे आला की जाली मोहब्बत का अंजाम दुनिया देखेगी। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जुमे को कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला किया गया है। तहरीक कौमी असम्बली के कायदा 12 और आइन के आर्टिकल 53 की शिकसात के तहत पेश किया जाएगा।
ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے دن ایوان میں کوئی اور کارروائی نہیں ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر تحریک پر فیصلہ ہونے تک اجلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے۔ تحریک پر 1/4 سے زیادہ اپوزیشن ارکان کے دستخط ہیں۔ تحریک کی حمایت کے لیے بھی 1/4 اراکین 86 کی حمایت لازمی ہوگی۔ اپوزیشن مذکورہ تعداد پورا نہ کر سکی تو تحریک مسترد سمجھی جائے گی۔ تحریک پر بحث بھی کروائی جائے گی۔ ڈپٹی اسپیکر کو بھی 15 منٹ الزامات کا جواب دینے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ تحریک پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگی۔ اراکین کی اکثریت سے قرارداد منظور ہو جانے پر ڈپٹی اسپیکر اپنے عہدے سے برطرف قرار پائے گا۔ اس وقت ایوان میں حکومت اور اتحادی اراکین کی تعداد 180 ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے اراکین کی تعداد 162 سے زائد ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد واپس لے۔ اس پر مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ اپوزیشن اپنی قیادت سے مشورہ کر کے اس بارے میں آگے بڑھے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی سے پارلیمان کی سبکی ہوئی۔ سیاستدانوں کو اس پر ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے جس سے ادارے فنکشنل نہ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن معاہدے پر پہنچ گئے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس احسن انداز میں چلایا جائے گا۔ ہم جمہوریت، آئین اور پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 186 ارکان نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بجٹ آسانی سے منظور ہو جائے گا۔ اپوزیشن کو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ الیکٹورل ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز پر بات کرے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان لڑائی جھگڑے کے بعد پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس میں اسپیکر پرویز الہی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی تقریر کے دوران ماحول پرامن رکھنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی ذرائع کے مطابق اسپیکر پرویز الہی نے کل حمزہ شہباز کی تقریر کے دوران ایوان کا ماحول پرامن رکھنے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کے ارکان سے رابطے کیے ہیں۔ تحریک انصاف اور اتحادی ارکان کا اسپیکر کو کہنا تھا کہ بجٹ اجلاس پر اپوزیشن کے احتجاج کا جواب دینا چاہتے ہیں، جس پر اسپیکر نے اتحادیوں کو جواب دیا کہ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن نے ایک حد تک احتجاج کیا جو ان کا حق تھا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ موجودہ حکومت انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے خواتین کو ملکی معیشت میں شامل کرنا ناگزیر ہے۔ حالیہ بجٹ میں خواتین کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کئی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خواتین چیمبرز آف کامرس کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات کے دوران خواتین کو دارالحکومت میں کاروباری سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور اسلام آباد میں خواتین کے لیے مختص مارکیٹ بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خواتین پاکستان کی نصف آبادی ہیں، انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے خواتین کو ملکی معیشت میں شامل کرنا ناگزیر ہے۔ حالیہ بجٹ میں خواتین کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کئی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں نے سالگرہ منانے کا انوکھا طریقہ ایجاد کر ڈالا۔ نوجوان کو گدھا گاڑی پر بٹھا کر گندے انڈوں سے مارا، نوجوان پر مختلف مشروبات پھینکے اور بازاروں میں گھماتے رہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یہ حضرات اس کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔ ڈچکوٹ کے نوجوان کی سالگرہ پر ان کے دوستوں نے نوجوان کو گدا گاڑی پر باندھ کر گندے انڈوں سے توازن کی، جبکہ مختلف مشروبات اور رنگ پورے جسم اور منہ پر پھینکے گئے۔ اس کے بعد دوستوں کی جانب سے نوجوان کو لے کر پورے شہر میں چکر لگائے گئے اور آخر میں گدا گاڑی کو ایک تالاب میں پھینک دیا، جبکہ نوجوان اس گدا گاڑی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ سالگرہ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہوئی اور وائرل ہو گئی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اداس ملک، چینل 51 ڈچکوٹ۔ فیصل آباد چک جھمرا ریلوے روڈ کی تاجر برادری کا الیکشن مکمل ہو گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ گروپ نے 54 ووٹ سے برتری حاصل کر لی۔ مزید تفصیلات فیصل آباد سے رانا اسامہ کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق جمرہ ریلوے روڈ کے الیکشن کا مرحلہ مکمل ہوا، جس میں نون لیگ کے حمایت یافتہ ملک افتخار صدر، شیخ عثمان سیکٹری، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ گروپ سے محمد اقبال صدر، اجمل باجوہ سیکٹری میں مقابلہ ہوا۔ کل رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 157 تھی۔ پولنگ کا آغاز صبح 10 بجے سے شروع ہوا اور 4 بجے تک جاری رہا۔ نون لیگ کے حمایت یافتہ صدر ملک افتخار، سیکٹری شیخ عثمان نے 94 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اجمل چیمہ گروپ کے صدر محمد اقبال اور سیکٹری اجمل باجوہ نے 60 ووٹ حاصل کیے۔ نون لیگ گروپ 54 ووٹ سے بازی لے گیا۔ الیکشن کمیشن نے حتمی نتیجہ جاری کر دیا۔
डिप्टी कमिश्नर मियांवाली की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ग्रीन लेगोन होटल के करीब चश्मा झील पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू 1122 की तरफ से मुख्तलिफ मशक़ें भी की गई हैं। DDMA की तरफ से चश्मा झील पर प्री मॉक फ्लड एक्सरसाइज में DDMA की तमाम लाइन डिपार्टमेंट के अलावा पाक फौज, महकमा माल, टाउन कमेटी कुंदियां की इंतजामिया, जिले भर के स्कूलों के असातिज़ा, रेस्क्यू का अमला और स्काउट्स ने शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ने रेस्क्यू नौजवानों और दीगर शुरका तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कश्तियां, बोट, इंजन समेत दीगर फ्लड इक्विपमेंट की फालियत को चेक करना और मुतल्लिका महकमों के अमले की पेशावराना सलाहियतों को उजागर करना है। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 की तरफ से कश्तीरानी, डूबते शख्स को बचाने, सैलाबी एरिया में फंसे अफराद को खुश्की पर मुंतकिल करने की मशक़ें भी की गई हैं। चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी के सताए सराय आलमगीर के शहरी गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए गन्ने का रस इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। मज़ीद देखते हैं सराय आलमगीर से फैजान जाहिद की ये रिपोर्ट। गन्ने का रस हो और साथ में लीमू तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी से सताए हुए सराय आलमगीर के शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल करते हैं। शहरी कहते हैं कि गन्ने का रस मज़ेदार होने के साथ सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। मशीन है जी गन्ने जूस दी, लेमन सोडा सिस्टम है, गरीब दा तोहफा है जी गर्मी दा। और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो असी नहर के किनारे इस सिस्टम ला के बैठे हैं। लेमन सोडे की रेहड़ी है तो गन्ने की मशीन है तो जी गर्मियों का लाजवाब तोहफा है तो गर्मी की शिद्दत को कम करता है। भाईजान इंतहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस वास्ते असी नहर का रुख करने ताकि ठंडे मशरूबात पी सकीए। अगे पिछे नहर ते बहने थोड़ा ठंडी हवा लगती है, गर्मी की शिद्दत कमी हो जाती है। तो जिहड़ियां दूसरियां बोतलां वगैरह असी पीने उन्हां नालों देसी चीज़ बहुत बेहतर है तो ठंडी भी होंदी है, थोड़ा जा मज़ा आ जाता है, सुकून आ जाता है। शहरियों का कहना है कि गर्मी और सूरज की तपश से दिल जब घबराने लगता है तो गन्ने का रस राहत पहुंचाता है। तभी तहकीक के मुताबिक गन्ने का रस यरकान के मरज से निमटने, जिगर की गर्मी और वजन घटाने के लिए नंबर आजमा होने का बेहतरीन नुस्खा है। कैमरामैन राजा वसीम के साथ फैजान जाहिद, चैनल 51 सराय आलमगीर। मकबूल तरीन मेज़बान, अदाकार, शायर, सियासतदान और पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर, अपनी मुनफरिद आवाज़ और अंदाज से पहचाने जाने वाले तारिक अजीज़ मरहूम को मदाहों से जुदा हुए 1 साल बीत गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में ना होने के बावजूद भी दिलों में जिंदा रहते हैं। तारिक अजीज़ भी उनमें से एक हैं। ज़ीशान यूसुफज़ई की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। देखती आंखों और सुनते कानों से अपना प्रोग्राम शुरू करने वाला और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर ख़त्म करने वाले तारिक अजीज को इस दारिफानी से गुजरे 1 साल बीत गया। कोई मेहमान ये बताएगा कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। देवदार। आइए जी। ड्रामे, फिल्म, अदब, सियासत, जिस भी मैदान में कदम रखा अपने नक्श छोड़ दिए, ताहम उनकी गरजदार आवाज और खूबसूरत तलफ़्ज़ुज़ उनकी पहचान बन गई। कि तू ही बेहतर है आईना हमसे, हम तो इतने भी रूशनास नहीं। और मियां मौला बख्श कुश्ता ने कहा कि हाय रब्बा मेरे तू शीशा ही बना दिंदो, मैनू मेरे यार दा मैं हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा, वेख के मैनू जुल्फां ते सवारदा। 1974 में नीलामगर के नाम से शुरू होने वाला पाकिस्तान का पहला गेम शो कई बरसों तक PTV पर ऑन एयर रहा, जो कि बाद में बज़्म तारिक अजीज और तारिक अजीज शो के नाम से चलता रहा। पाकिस्तान की मशरकी सरहदें किस मुल्क से मिलती हैं? इंडिया से। हिंदुस्तान से, इंडिया से। जवाब दुरुस्त है जी। तारिक अजीज को PTV का पहला अनाउंसर होने का एजाज भी हासिल है। नवंबर 1964 में PTV लाहौर के नशरियात का आगाज भी उन्होंने अपने मधुर आवाज से किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। पीटीवी के कई ड्रामों और फिल्मों में भी उन्होंने अपने फ़न के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म इंसानियत थी। सालगिरह, हार गया इंसान, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ वगैरह भी उनके फिल्मों में शामिल है। विद योर परमिशन मी लॉर्ड, सवाल आप कर चुके हैं, जवाब मैं दे रहा। कानून से आप वाकिफ हैं और मेरी जिंदगी भी इसी दश्त में गुजरी। सियासत के मैदान में 1997 को मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मौजूदा दौर के वजीर आज़म के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और वहां पर भी कामयाबी हासिल की। उन्होंने उर्दू और पंजाबी शायरी में भी अपना कलम आजमाया। उनको उनकी फ़नी खिदमात के सिले में 1992 को तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी मालूम होने से पहले दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा था? केटू। भाई माउंट एवरेस्ट ही था। ये और बात है कि देर में नापा गया तो पता चला ये सबसे बुलंद पहाड़ है, तो नापने से पहले थी कोई। 84 बरस उम्र पाने वाले तारिक अजीज ने 17 जून 2020 को हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हमेशा हमेशा के लिए देखती आंखों और सुनते कानों को सलाम किया कि हाय रब्बा मेरे आ तू शीशा ही बना दिंदो, मैनू मेरे यार दा, मैं हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा, वेख के मैनू जुल्फां ते सवारदा। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।